गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नई रिडल लेकर आई हूँ जो कि बीरबल और अकबर की है, जो कि आपके ही मैथ बुक पे है, पेज नंबर 41 पे है और पार्ट्स एंड होल्स का जो चैप्टर है उसी में। तो अब यहाँ पर क्या है, रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। क्या आपको याद है बीरबल जो कि अकबर बादशाह का एक बहुत ही चालाक और तेज मिनिस्टर था। डू यू नो हाउ ही बिकम ए मिनिस्टर? क्या आपको पता है वो मिनिस्टर कैसे बना? बीरबल जब छोटा था, व्हेन बीरबल वाज देन ए यंग बॉय लिविंग इन ए विलेज, ही वाज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। तो बहुत छोटा था, गांव में रहता था और बहुत चालाक था और वो पोइट्री लिखता था, वो पोइम्स वगैरह लिखता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बादशाह के दरबार में जाकर उनको कुछ सुनाऊं और हो सकता है बादशाह मुझे कुछ इनाम दे दे। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोइम्स एंड सेट इट फॉर द स्टेज। तो इसने उसने कुछ रचनाएं जो कुछ लिखा था उसमें से कुछ 2-4 पोइम में उठा के, 2-4 शायरी उठा के वो पहुंच गया राजा के दरबार में। ठीक है, तो जब वो वहाँ पर पहुंचा, व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस, पहले ही गेट पे पहुंचा जो सबसे बाहर वाला गेट था पैलेस का, तो वहाँ के जो गेट कीपर था उसने उसको रोका। उसने कहा, हे स्टॉप देयर, तुम रुक जाओ यहीं पर। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? वो गेट कीपर बोला उससे, आई एम अ पोइट, मैं एक शायर हूँ। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोइम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोइट। तो अब उस शायर ने क्या कहा कि मैं एक शायर हूँ, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है, मैं उनको ये अपनी शायरी को सुनाना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा तुम एक शायर हो? द किंग इज़ काइंड, हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो दिल के बहुत नेक है। ही विल श्योरली गिव यू ए प्राइज, तुम्हें ज़रूर करके कुछ इनाम देंगे और मैं तभी तुम्हें अंदर जाने दूंगा अगर मुझे एक 1/10 ऑफ योर प्राइज आप दोगे, अपने प्राइस का 10वां हिस्सा, 1/2, 1/10 जो प्राइज़ है, 1/10 का जो प्राइज़ है, 1/10 जो प्राइज़ का हिस्सा है वो मुझे दोगे। जो भी तुम्हें प्राइज़ मिलेगा उसका 1/10 जो हिस्सा है वो मुझे दोगे। ठीक है, तो उसने कहा, जो बीरबल था, छोटा बीरबल था, वो मान गया। उसने कहा ठीक है। तो जब वो व्हेन ही वेंट द गेट कीपर कैलकुलेटेड, तो जब वो चला गया तो गेट कीपर जो था उसने अपनी जगह हिसाब लगाया कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलती हैं तो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। तो अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलती हैं, 100 गिनियाँ मिलती हैं, तो मुझे कितनी मिलेंगी? तो आपको यहाँ पर यही लिखना है कितनी मिलेंगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला पजल है आपके लिए। फिर उसके बाद स्टोरी में आगे क्या होता है। द पॉइंट कम टू ए सेकेंड गेट कीपर, तो जब वो दूसरे गेट पे पहुंचा वहाँ पर उसको दूसरा गेट कीपर मिला और उसने कहा, मैं तभी तुम्हें अंदर जाने दूंगा जब तुम 2/5 2/5 अपने प्राइस का मुझे दोगे। जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसका 2/5वां हिस्सा, 2/5वां हिस्सा मुझे दोगे। तो वो जो शायर था, बीरबल था, वो मान गया। तो द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेट, तो वो भी खुश हो गया और वो भी अपनी जगह हिसाब करने लगा कि अगर इसको 100 गिनियाँ मिलती है, 100 मोहरें मिलती हैं, सोने की मोहरें मिलती हैं, तो मुझे कितना मिलेगा। तो ये आपके लिए दूसरा सवाल है, तो दूसरा रिडल है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है कि उसको कितनी मिलेंगी। ठीक है, द पॉइंट रीच द लास्ट गेट, अब तीसरे गेट और आखिरी गेट पे ये शायर पहुंचा। द गेट कीपर सेड, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज। तो उसने उसको कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा, मैं तुम्हें तभी इजाज़त दूंगा अंदर जाने की जब तुम्हें अपने इनाम में मुझे
आधा हिस्सा दोगे, 1/2 या आधा हिस्सा दोगे अपने इनाम में से, ठीक है। दैट यू गेट द पॉइंट हैड नो अदर वे, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो मान गया। ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड, वो मान गया और अंदर चला गया। द गेट कीपर थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट। तो वो जो गेट कीपर था, आखिरी गेट का गेट कीपर था, उसने कहा आज तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है, तो अगर इसको 100 मोहरें मिलती हैं तो मुझे कितना मिलेगा। तो वो हिसाब करने लगा, ठीक है। तो वो ये आपका तीसरा रिडल है कि अगर इसको इनाम में 100 मोहरें मिलती है तो उस गेट कीपर को कितना मिलेगा जिसने हाफ इनाम का हाफ मांगा था। तो वो आपको आंसर इधर लिखना है। बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स वाओ आई विल गेट। तो उसने फिर सोचा, सबने तो 100 का सोचा, इसने भी सोचा 100 का, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। उसने कहा अगर इसको 1000 गिनियाँ मिलती है, 1000 सोने की मोहरें मिलती हैं, तो मुझे कितनी मिलेंगी। तो ये चौथा वाला रिडल है। आप लिखोगे अगर 1000 होगा तो उसका कितना इनाम होगा। आखिरी वाले गेट कीपर का इनाम कितना होगा 1000 मोहरों पे, और 100 मोहरों पे गेट कीपर का कितना इनाम होगा वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है बच्चों। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोइम्स एंड सेड योर वर्क इज़ वेरी गुड। तो जो बादशाह था वो बहुत खुश हुआ इसकी पोएमें सुनकर, इसकी शायरी सुनकर। तो उसने उसको शाबाशी दी, उसकी तारीफ़ की कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा था। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज़। तो वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा जो तुम्हें चाहे वो मांग लो आप इनाम के तौर पर। तो उसने कहा जहाँ पर ना आई वॉन्ट 100 स्लैप्स, मुझे 100 थप्पड़ चाहिए। व्हाट 100 स्लैप्स? तो राजा जो है वो चौंक गया। ये सुनकर राजा चौंक गया। What happened after that? Complete the story. What part of the prize did the poet get? तो अब आपको ये देखना है। अब आप ये सारा कैलकुलेट करके स्टोरी कंप्लीट करोगे कि भाई फिर इसको इनाम में कितनी गिनियाँ मिली, कितनी मोहरें मिली, और बाकी सबको कितनी मोहरें मिली, ठीक है। तो ये आपको अब कैलकुलेट करना है। तो ये आज आपका रिडल है, ये आप करोगे। अब मैं आपको जो लास्ट मैंने रिडल आपको बताया था वो केमल वाला, तो उसका आज मैं आपको आंसर बताऊंगी, अपने आंसर से मैच कीजिए, ठीक है बच्चों। तो जो रिडल था वो था कि ओल्ड वुमेन थी, उसके पास 19 ऊँट थे। उसने कहा कि भाई मेरी बड़ी वाली बेटी को मैं जितने भी ऊँट है उसका आधा हिस्सा देना, 1/2 उसको दे देना, और जो दूसरी बेटी है उसको 1/4 दे देना, और जो मेरी तीसरी वाली और आखिरी बेटी है उसको 1/5 केमल्स में से हिस्सा दे देना। जितने मेरे केमल्स हैं उनमें से एक का 5वां हिस्सा मेरी सबसे छोटी वाली बेटी को दे देना, ठीक है। और वो ये सब कह के फिर वो मतलब वो मर गई होती है, तो उसने ये वसीयत बनाई हुई होती है। तो अब इन बेटियां चक्कर में पड़ जाती हैं कि भाई 19 हैं, अगर बड़ी वाली बेटी आधा लेगी तो उसके तो हिस्से में फिर 9.5 आएंगे। 9.5 मतलब 9.5 आएगा। 9.5 मतलब 9 और आधा। अब एक केमल का आधा हिस्सा तो नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करती है, उसकी जो आंटी होती है उसको कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम एक मेरी ले लो, ठीक है, तुम एक केमल मेरे से ले लो तो तुम्हें फिर पूरा आधा मिल जाएगा, तुम्हें 10 केमल्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसे उसको वो 20 केमल्स में से उसको 10 केमल्स मिल जाती हैं। अब हम बताएंगे total number of camels is with old woman is equal to 19, ठीक है। Aunt gives
camel equal to 1. Therefore total number of camels is equal to 20. ठीक है, अब एल्डेस्ट डॉटर्स जो थी एल्डर daughter gets 10 camels. तो ये उसको 10 camels मिल जाते हैं, जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि you want half of the camels, don't you take 10 camels, she said to the eldest daughter. तो 10 तो उसको मिल गए, क्योंकि उसने हाफ मांगे, तो 20 का हाफ कितना होता है? 10 होता है ना बच्चों। अच्छा, अब है सवाल, टेक योर शेयर द ऑन टोल्ड द सेकेंड डॉटर शी टुक 1/4 ऑफ द केमल्स एंड गॉट डैश केमल्स. तो अब आंट ने कहा कितने केमल चाहिए, तो सेकेंड डॉटर गॉट गेट्स केमल्स इक्वल टू, उसका शेयर कितना है? 1/4 ऑफ 20, वो हो गया 1/4 इंटू 20, वो हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 इक्वल टू 5. तो शी गेट्स 5 केमल्स. तो हमारी जो ये बुक पे जगह है, तो 1/4 करके उसको कितने केमल्स मिलते हैं? 5 केमल्स. ठीक है बच्चों, मिल गए उसको 5 केमल्स. आपने देखा कैसे. तो अब जो सबसे छोटी वाली बेटी है, यू कैन टेक 1/5 ऑफ द केमल्स, द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर. तो थर्ड डॉटर गेट्स gets 1/5 of 20 is equal to 1/5 into 20. 5 1 are 5, 5 4 are 20, 4 1 are 4 equal to 4 is equal to 4 camels. तो उसको 4 camels मिल गए. ठीक है बच्चों, तो 4 camels, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि she got 4 camels. ठीक है, समझ में आया. अब द डॉटर्स वेर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड हर केमल्स. तो अब जो ये बच्चियाँ थी, ये लड़कियाँ थी, ये खुश हो गई, ये बहनें खुश हो गई, तो उनने अपनी केमल्स काउंट किए. बड़ी बेटी को मिले 10, ठीक है, दूसरी बेटी को मिला 5 और सबसे छोटी वाली को 4. टोटल करो, 4 + 5 हो गया 9, 9 + 10 हो गया 19. तो टोटल कितने आए? 19. उतने ही आ गए जितने कि ओल्ड वुमेन के पास केमल्स थे. देखा बच्चों कैसे ये क्वेश्चन करना था, कैसे ये रिडल करना था. और उस आंटी ने क्या दिमाग लगाया, जो उनकी आंटी थी, अपना एक केमल देकर उनके पूरे हिस्से करवाए केमल्स के पूरे, उसमें वो बंट गए, अच्छे से बट गए, और उसका अपना एक केमल वापस उसको मिल गया. ठीक है, तो अब ये तो पिछले रिडल का आंसर था. और जो आज मैंने अकबर और बीरबल वाला रिडल दिया है, तो वो आप कर लेना. तो नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट संडे को जो मैं ये रिडल्स का वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं उसका आंसर दे दूंगी, तो वो आप क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.